अजमेर में आज कोरोना वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज अजमेर में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं है। यदि लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मुंह और नाक के द्वारा ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है। इससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। आज जो कोरोना के हमारे पॉजिटिव पेशेंट जेएलएन में भर्ती होंगे, उसमें से एक 78 वर्षीय तानाजी नगर निवासी पुरुष हैं और 55 वर्षीय रामगंज निवासी महिला हैं। और इसके साथ हमारे पास कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 31 मरीज़ हैं, जिनमें से 2 पेशेंट बाईपैप पर हैं और 5 पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास 24 पेशेंट हैं, जिसमें से 1 पेशेंट बाईपैप पर है और 2 पेशेंटों को ऑक्सीजन दी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली आज एक डेथ हुई है हमारे यहाँ पर, जो कि सूरजपुर गेट ब्यावर निवासी पुरुष थे और काफ़ी दिनों से हमारे पास भर्ती थे और पिछले 3 तारीख से लगातार उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। सारी कोशिशों के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उनको सेप्टिसीमिया हो गया था, जिसको हम ब्लड में इन्फेक्शन होना बोलते हैं। उनकी लिवर भी काम करना कम कर रहा था, उनकी किडनी भी काम करना कम कर रही थी, उनका सेंसोरियम डिटीरियरेट हो रहा था। आज सुबह 6:30 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया। कल एक पेशेंट बीके कॉल निवासी हमारे पास भर्ती हुए थे, उनको दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, आते ही काफ़ी सीरियस थे, उनको वेंटिलेटर लगाया और काफ़ी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर भर्ती के लगभग 1.5 घंटे के अंदर उनका देहावसान हो गया। उनका सैंपल ले लिया गया था, उनकी बॉडी को पैक करके मोर्ची में रखा। आज की जो रात की रिपोर्ट आई उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर हमारे जेएलएन की जो डेथ होती है संख्या, वो 21 कोरोना पॉजिटिव की हो गई है। इसके अलावा जो हमारी व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद है। कलेक्टर महोदय ने जो राउंड लिया था उसमें उन्होंने संतोष व्यक्त किया था, और अगर कोई नए इंस्ट्रक्शन अभी उनकी तरफ से आए नहीं है, अगर कोई गवर्नमेंट नए इंस्ट्रक्शन आएंगे तो हम उनको कैरी करेंगे। देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कोरोना किस तरीके से फैलता है। अभी तक की जितने भी रिसर्चेज हैं, कोरोना के फैलने का सिर्फ एक ही माध्यम पता लगा जिससे कि हाईली इन्फेक्शस है, वो है नाक और मुंह के माध्यम से कोरोना वायरस का शरीर में प्रवेश। और नाक और मुंह के माध्यम से हम क्या चीज़ लेते हैं? यूजुअली हम सांस लेते हैं। हम सांस के थ्रू कोरोना वायरस को एक से दूसरे में फैलाते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं खांसूंगा, छींकूंगा और इवन बोलूँगा तो भी मेरे मुंह से छोटे छोटे थूक के पार्टिकल निकलेंगे। उन थूक के पार्टिकल में अरबों की संख्या में कोरोना के वायरसेस हैं। वो वायरसेस अगर आपको जाएंगे तो आप इन्फेक्ट होंगे। तो अब बचाव का तरीका क्या है? मैं मेरे मुंह पे मास्क लगाऊं, आप मेरे मुंह पे मास्क लगाओ, अपने मुंह पे मास्क लगाओ, और हम दोनों एक दूसरे को बचाएंगे। आप मुझे बचाओ, मैं आपको बचाऊंगा। जिन बिना मास्क के हम कोरोना के मरीजों का संक्रमण, कोरोना के संक्रमण तो बहुत तेज़ी से फैलाएंगे। किसी भी सूरत में 2 व्यक्ति जो कि एक घर में लंबे समय से नहीं रह रहे हैं, उनको बिना मास्क के आपस में एक दूसरे संपर्क में नहीं आना। पहली चीज़, मास्क का प्रयोग हमेशा हमेशा करना है। दूसरी चीज़, अगर किसी वजह से आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर हम लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे एक दूसरे के साथ, अगर हम कोरोना संक्रमित हैं, तो एक दूसरे के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम कम देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मिले, उसके बाद अपना काम अपने ख़त्म किया, डिस्पर्स हो गए, तो संक्रमण की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो 2 बातें ध्यान रखनी है: मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा रेगुलर यूज़ ऑफ मास्क। मास्क के एटिकेट भी आपको पता होने चाहिए। मास्क एटिकेट, मास्क हमेशा एक साइड से पहनना चाहिए। कभी आपने यूँ पहना, कभी आपने यूँ पहना, अपना खतरा मोल लिया। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मास्क की जो आउटर सरफेस है वो इन्फेक्ट हो चुकी है। न तो इसको हाथ से टच करना है, न इसको उतार के इसको उल्टा पहनना है। मैं देखता हूँ लोग आते हैं, मास्क उतार के जेब में रख लिया, फिर वापस उसको पहन लिया। अगर आपने जेब में रखा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कौन सी साइड ऊपर थी, कौन सी साइड नीचे थी। आप उसे हमेशा, अगर कभी ऊँचा नीचा करना भी पड़े, तो साइड से डोरी से पकड़िए, इसको नीचे करिए, चाय वाय पीनिए, पानी वानी पीना पीजिए, और वापस यूँ कोई डोरी समेत इसको ऊपर से पकड़ लीजिए। ऊपर से हाथ को ऊपर नीचे करना बिल्कुल नहीं करना। मास्क उतार के जेब में रखना बिल्कुल नहीं करना। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप साधारण कपड़े के मास्क यूज़ करते हैं तो उसको 2 या 3 मास्क, अपने कम से कम 2 मास्क तो दिन में रखें अपने पास। एक मास्क को थोड़ा हल्का गीला हो जाए, कुछ हो जाए, प्लास्टिक की थैली जेब में रखी, उसमें रख लिया, समेट के घर ले जाकर अगले शाम को धो दिया, सुखाया, दूसरे दिन दूसरा मास्क पहना। 3-4 मास्क अपने बनाइए। क्या कीमत है? कोई कीमत ही नहीं है। जान से ज़्यादा कोई कीमत होती है क्या? खुद घर में बनाइए, कोई बाजार का एक्स्ट्रा मास्क खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 लेयर का घर पर कोई अपने साफ़ सूती कपड़े का मास्क बनाइए। सूती कपड़ा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसकी